जय श्री गणेशाय नमः। आनंद किसको मिलता है? आनंद तो सबको मिल जाता है, लेकिन दुख किसको मिलता है? मात्र पिता नहीं, परम पिता को, जो सबका पिता होता है। दुख उसको मिलता है। एक कहानी है पिता का स्वभाव जानने के लिए। ये मनुष्य जो है वो पिता नहीं है, जो परम पिता है उसके बारे में कह रहे हैं। उसको कितनी फिक्र होती है। जब परम पिता ने मनुष्य बनाया तो सारा भार अपने ऊपर रख लिया। क्यों? कि वो भी अपना स्वरूप मनुष्य के जैसे दिखाते हैं। जैसे हाथ पैर हमारे हैं वैसे परमपिता परमात्मा के भी भगवान दिखाते हैं, वैसे ही हाथ पैर हैं, सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे हम दया भाव करते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसे वो भी कर सकते हैं, परंतु परम पिता क्रोध नहीं करते। यही हम में और उनमें थोड़ा सा अंतर है। वो प्रेम करते हैं लेकिन क्रोध नहीं करते। एक बार एक काल्पनिक बात है, भावनाओं की बात है। भावनाओं से ही भगवान मिलते हैं, बस प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं ये मूर्तियों के रूप में। जो भगवान का विग्रह है, ये भगवान का विग्रह भगवान के साक्षात हैं। कहते हैं संत लोग बताते हैं, भगवान का नाम में भगवान रहते हैं, भगवान के विग्रह में भगवान रहते हैं। लेकिन जो नहीं जानता वो इस विग्रह को कभी भगवान नहीं समझ सकता है, मूर्ति ही, फोटो ही समझता है। और आदमी जब बनना होता है, मनुष्य बनना होता है, तो इसके पहले वह पशु बनता है। अब पशु में गाय, गो वंश में आता है। वही एक कथा बता रहा हूं। एक ब्राह्मण भगवान का भक्त था, और परंतु भगवान से न जानता था न प्यार करता था। ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ था, माता पिता सब भक्त थे, लेकिन वह भगवान को जानता ही नहीं था। दया थी हृदय में उसके। उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो बहुत लापरवाह था। माँ बहुत ख्याल करती थी कि सुधरे, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं रहती, खाने की भी फिक्र नहीं रहती थी। एक बार उसने देखा गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा था। उसकी माँ ने उसको छीन करके उसको बांध दिया और सब दूध निकाल लिया। बाद में बछड़े को छोड़ा, बछड़ा मुंह मारा, लेकिन उसके मुंह में दूध नहीं आया। तो वो बालक ब्राह्मण का देख रहा था, उसके आंखों से आंसू आ गए। माँ ने जब उसको खाने के लिए कुछ दिया तो बछड़े के पास लेके गया। दूध भी दे तो सोचता वो पीता ही नहीं। बोला, माँ ने उसका बछड़े का दूध छीन के हमको दिया है, कई जन्मों से भक्त रहा होगा। तब उसके हृदय में दया थी, उसने दूध पीना छोड़ दिया। माँ बहुत कोशिश करती, बोले ना ना ना, हमको दूध अच्छा नहीं लगता है, दूध नहीं पीऊंगा। बछड़े के लिए खाना दिया करता, और गाय और बछड़े दोनों
रोज उस बालक के पास आते। कलयुग में गायों को कौन सम्मान करता है, बछड़ों को कौन देखता है, कागज खाते। बालक को जो कुछ मिलता कम खाता, गाय और बछड़े को दे देता। कुछ दिनों के बाद गायों पशुओं की में उनकी आयु कम होती है और गाय भी मर गई, उसका बच्चा बड़ा हुआ परंतु संबंध उससे बना रहा। बालक रोज उनके पास जाता, वृद्ध होकर के बछड़ा भी मर गया। अब बछड़े को उससे आसक्ति हो गई। मरने के बाद वह बछड़ा उसी के घर में उसका पुत्र बन के पैदा हुआ, लेकिन न उसके पास विवेक नहीं था, मानवता नहीं थी। और वह ब्राह्मण जो कई जन्मों से भगवान की भक्ति करता था, वेद शास्त्रों को पढ़ता था, उसको ये पता था कि यही गाय का बछड़ा है और जिसको मैं रोटी देता था, ये मेरा पुत्र बन के आया है। लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, तो उसने बहुत कोशिश किया कि इसको समझाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि पहली बार वो मानव की श्रेणी में आया, उसको भी पुत्र हुए, पत्नी हुई, परंतु मानवता उसके अंदर नहीं आई। और यह देख रहे थे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी। भगवान कृष्ण रात में 3 बजे उठे और रो रहे थे। रुक्मिणी जी उठी, बोली प्रभु आपको क्यों तकलीफ हो रहा है, क्या तकलीफ है, क्यों इतनी रात में आप रो रहे हैं। भगवान बता नहीं रहे थे। बोले रुक्मिणी मत पूछो। बोले बताइए आप। बोलो एक मेरा भक्त बन गया है, क्योंकि वो भक्त का भक्त है, मेरा भक्त उससे प्यार करता है, परंतु उसकी मानवता नहीं, वो हमको नहीं जानता। और जब तक हमको नहीं जानेगा तब तो उसके जीवन में कोई सुख नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि मेरे इशारे पर चलती है। हमको दुख होगा तो उसको कभी सुख नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा पुत्र है वो, इसलिए मैं रो रहा हूँ। किसको कब भगवान बुद्धि दे, कौन मेरा भगवान है। तो रुक्मिणी तुम मेरी भगवान हो, इसके ऊपर दया करो। बोले प्रभु आपका कभी नाम नहीं लेता, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, और इतना सुख आपने उसको दिया है, सब कुछ सुख समृद्धि है, उसके घर में मूर्तियां भी हैं, मूर्तियों की तरफ देखता ही नहीं, प्रणाम नहीं करता, नाम नहीं लेता, आप उससे इतना क्यों प्रेम करते हैं। भगवान ने कृष्ण ने कहा रुक्मिणी जी, क्योंकि मैंने कहा है नेहा भिक्ख मना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उसने मेरे भक्त से प्रेम किया है, चाहे किस कारण से, किसी कारण से, तो वो भी भक्त हो गया। एक बार मेरे भक्त से प्रेम करने पर मेरी दया उसके ऊपर, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं इसका दुख नहीं देख सकता हूँ। उसके स्वभाव को परिवर्तित करने का काम तुम्हारा होगा रुक्मिणी। तुम उसको चाहे जैसे परिवर्तित करो, सरस्वती का रूप बनाओ, उसके मन को मेरी भक्ति में लगा दो। रुक्मिणी बोली प्रभु ऐसे वो सुधरेगा नहीं। बोले फिर क्या करना पड़ेगा। बोले उसका सब छीन लेना पड़ेगा, उसको दुख मिले, दुख मिलने पर हो सकता है आपकी याद करे। बोले रुक्मिणी वो हमको जानता ही नहीं, हमको कभी किसी हालत में नहीं जानता, तो हमसे क्या करेगा वो। रुक्मिणी जी ने कहा एक प्रयास करती हूँ, कुछ थोड़ा सा दुख एकाएक
उस व्यक्ति पर आ गया। वो व्याकुल तो हुआ, वो उस समय भी भगवान का नाम नहीं ले पाया। भगवान बोले रुक्मिणी देखी, अब तुम किसी संत को वहां भेजो। संत जाएंगे और संत गुरु होते हैं, जब उसको समझाएंगे तब वो हमको समझ पाएगा।